चलिए दोस्तों, करते हैं बात पुलिस संरक्षण में खुलेआम संचालित किए जा रहे अवैध धंधे और उससे जुड़े हुए विशेष श्रेणी के लोग जो कि पुलिस की तरफ से विशेष छूट पाए हुए हैं और अवैध धंधों को वह चालू किए हुए हैं विशेष छूट के कारण। ऐसी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो इसमें पुलिस की तरफ से छूट पाए हुए हैं, उस पर करते हैं बात। बने रहें हमारे साथ। पुलिस संरक्षण में खुलेआम संचालित किए जा रहे अवैध धंधे और उनसे श्रेणीवार कौन कौन से लोग को विशेष छूट है, उस पर कर लेते हैं चलो बात। पुलिस के लिए काम कर रहे मुखबिर जो कि पुलिस को समय समय पर सूचना देते हैं, वे काम इस मुखबरी के जरिए अवैध धंधों के अंदर भी लिप्त अब होने लगे हैं। सीएलजी मेंबर हालांकि पुलिस के द्वारा उस मोहल्ले, उस गांव, उस पंचायत के अंदर शांति व्यवस्था बनाने के लिए एक तरह से सीएलजी मेंबर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं सीएलजी मेंबर हैं, वह भी अवैध धंधों के अंदर लिप्त होते जा रहे हैं क्योंकि पुलिस की उन पर विशेष मेहरबानी है। राजनेताओं के खास आदमी अवैध धंधों के अंदर लिप्त होते हैं क्योंकि उनको राजनेताओं की ओर से संरक्षण प्राप्त होता है। सीधी खुली छूट पुलिस को देनी ही पड़ती है क्योंकि पुलिस राजनेताओं के दबाव में काम करती है, जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुलिस थानों को आर्थिक रूप से सहायता करने वाले विशेष श्रेणी के अति विशिष्ट लोग जो प्रति माह थानों को किस्त जमा करवाते हैं। जड़ी थानों के अंदर जिनकी किस्त बंधी हुई है वह अवैध धंधे करने के लिए खुली छूट उनको पुलिस की ओर से मिलती है और वह अवैध धंधे करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर थानों में खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध करवाने वाले विशेष दर्जा प्राप्त लोग भी होते हैं जो कि पैसा तो नहीं देते, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था व अन्य कई प्रकार की जो व्यवस्थाएँ पुलिस के लिए सिरदर्द होती हैं, बेखटाक से इनको अंजाम दे देते हैं, व्यवस्था कर देते हैं, पुलिस की सिरदर्दी ख़त्म कर देते हैं और ऐसे लोगों को विशेष रूप से छूट दी हुई है। पुलिस संरक्षण में वह खुलेआम अवैध धंधों में लिप्त होते जा रहे हैं। वहीं विधायक, मंत्री, संतरी को चुनाव में लाखों रुपए खर्च कर चुनाव लड़वाने वाले भी खास आदमी होते हैं, वह भी फिर उनके संरक्षण में पुलिस से विशेष छूट पा लेते हैं और अवैध धंधों के अंदर वह भी लगे हुए हैं। थानों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों के चहेते लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो थानों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के चहेते बन जाते हैं। लोग आना जाना है, प्रतिदिन आना जाना होता है, मिलते हैं और फिर वह भी इस श्रेणी के अंदर शामिल हो जाते हैं। सभी पार्टियों के खास कार्यकर्ता वह भी अवैध धंधों के अंदर लिप्त पाए जाते हैं और गाड़ी पर पार्टी का लोगो लगा होता है, लेकिन वह अवैध धंधों में कई बार पकड़े भी जाते हैं और फिर कई बार वह छूट प्राप्त करने में भी सफल हो जाते हैं। कुछ खास श्रेणियों का हमने जिक्र किया है, हो सकता है कोई नई श्रेणी भी जुड़ती रहे और आगे भी जुड़ने का काम करे। अब अवैध धंधों की बात करें तो अवैध शराब घर, दुकान, ढाबों पर शरेआम हनुमानगढ़ के अंदर आपको मिलती नज़र आती है। सट्टा हालांकि सामाजिक बुराई मानी जाती है, समाज के लोग कहते हैं कि सामाजिक बुराई है, पुलिस भी मानती है। 100 रुपये 200 रुपये जुर्माना, वहीं पुलिस थाने के अंदर उनकी जमानत। सट्टे का जो कारोबार है वह कोई रोक नहीं सकता, पुलिस चाहे तो भी नहीं रोक सकती क्योंकि पुलिस को करोड़ों की आमदन तो इस सट्टा बाज़ार से ही होती है, फिर सट्टा पुलिस क्यों रोके। जुआ, जिले में प्रत्येक थाने क्षेत्र के अंदर जुआ संचालित होता है, कभी कभार पकड़ते भी हैं, लेकिन यह भी मोटा खेल है, इसमें मोटा पैसा पुलिस के अधिकारियों को पहुंचता है, इसलिए जुआ जो बड़े स्तर पर चलता है वह अभी भी संचालित हो रहा है और इससे भी आमदन पुलिस को आराम से हो रही है। मादक पदार्थों की बात करें तो गांजा, चरस, अफीम, डोडापोस्त, हथकड़, शराब, चिट्टा, नशे की गोली गट्टा, ये तमाम ऐसे नशे हैं जो कि हनुमानगढ़ के युवा पीढ़ी को नशे के कारण मौत के गर्त में उतारते जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पर मौत हो चुकी है।
पुलिस ने कई बार छापामारी की, कुछ पकड़ते हैं और कुछ मिलजुल कर अपनी साख को बनाए हुए हैं और उनकी श्रेणी, विशेष श्रेणी के लोग इस धंधे के अंदर लगे हुए हैं। और जो मोटे आदमी हैं, जो मोटी मछलियां हैं, उन पर पुलिस हाथ डालना नहीं चाहती क्योंकि उनको संरक्षण प्राप्त है, और जहाँ फिर उनसे पुलिस के अधिकारियों को मोटी आमदनी होती है, इसलिए उनको पकड़ना पुलिस चाहती ही नहीं है। छोटे मोटे जो धंधा करते हैं उनको पकड़ा जरूर जाता है, पुलिस के द्वारा छापामारी की जाती है और गाड़ी जो सप्लाई लेकर आती है उसको पकड़ने का काम जरूर हो रहा है। लेकिन यह पूर्ण रूप से हम कहें इसको रोका जा सके, समाज भी इसमें दोषी है, पुलिस तो अपने देखते हैं क्या दिन रात करती है। अवैध धंधों की और बात करें तो रेता, बजरी, अवैध पेड़ कटाई, लकड़ी, सपा सेंटर, अवैध कारोबार, इस तरह से कई अवैध धंधे हैं जो कि पुलिस के संरक्षण में चल रहे हैं और विशेष श्रेणियों के लोग इसके अंदर भी लगे हुए हैं। उनको छूट प्राप्त है और छूट पुलिस की प्राप्त होने के कारण उनका धंधा घटने की बजाय पूरा चरम सीमा पर पहुंचने लगा है। इस प्रकार हनुमानगढ़ ज़िले के अगर हम बात करें तो कुछ विशेष श्रेणियों को पुलिस ने छूट दे रखी है और उसी के अनुसार पूरे हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर अवैध रूप से जितने भी ऐसे धंधे होते हैं वह चल रहे हैं और पुलिस के द्वारा छापामारी करना, कुछ कार्रवाई दिखाना, यह पुलिस करती है। लेकिन ख़ास रूप से जो श्रेणियाँ प्राप्त हमने बताई है इनको खुली छूट है, इनकी छूट बंद नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। समाज के लोग जब तक इसमें सुधरेंगे नहीं, यह सिस्टम ऐसे ही चलेगा। कुछ श्रेणियों के बारे में आपको हमने बताने का प्रयास जरूर किया है। देखते हैं पुलिस की तरफ से इन श्रेणियों में कोई कटौती की जाती है या फिर और श्रेणियों को शामिल करने का काम आगे आने वाले समय में पुलिस करती है। जो तमाम बातें देखने वाली होंगी। और सुना है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर नए कप्तान जो नियुक्त किए गए हैं वह आज कार्यग्रहण कर रहे हैं। पुलिस का कप्तान जब ज़िले के अंदर कार्यग्रहण करता है तो वह फिर अधिकारियों की बैठक भी बुलाता है और ज़िले की पृष्ठभूमि के अनुसार, भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पर क्या चल रहा है उसकी वह बातचीत के जरिए पता लगाने का प्रयास जरूर करता है कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर क्या क्या चल रहा है। और जो हमने श्रेणियाँ बताई हैं, जो धंधे हमने बताए हैं, जो काम हमने जो हो रहे हैं बताए हैं, हो सकता है उस पर नए कप्तान की नज़र जाए और वह इस पर कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं या फिर इसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं या फिर जो सिस्टम चल रहा है उसके अनुसार वह उसमें डल जाते हैं। तमाम बातें जब देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।